मैं वैसे खाना भी जमीन पे खाता हूँ बैठ के जी, और मैं रात को सोता भी जमीन पर ही हूँ। कुछ जमीन से बहुत मोहब्बत है आप? जमीन से मुझे मोहब्बत है। ड्राइंग रूम में भी आप जमीन पर ही बैठे? यस, इसलिए कि मैं जमीन में जाने को ज्यादा तरजीह देता हूँ और मुझे जाना है, मुझे पता है कि मुझे इसी में जाना, तो इससे रग़बत तो रहनी चाहिए ना इंसान की। फिल्मों में देख के तो लगता है कि सबको जमीन में जाना है सिवाय आपके। नहीं। वो मेरा एक कैरेक्टर है जो कि मेरे राइटर्स मेरे लिए लिखते हैं। दस में बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि मेरी एक पिक्चर वैशी जट, जिसमें कि उससे पहले मैं बड़े नॉर्मल कैरेक्टर्स किया करता था, सिर्फ चूंकि मैंने फाइटर्स से स्टार्ट लिया है, एक्स्ट्रा से स्टार्ट लिया है, फिर मैंने छोटे छोटे सीन्स, बाप का कुछ 4-5 सीन का रोल कर दिया। चाचा जी मेरी एक पिक्चर थी सन 1900 और गालिबन 62-63 में थी, वो 64 में थी वो पिक्चर। तो उसमें मैंने एक नौकर का प्ले किया था, फिरदौस के बाप का रोल किया था। उस वक्त मुझे बिल्कुल ही इल्म नहीं था इसका कि मैं एक्टर बन जाऊंगा या मुझे एक्टिंग करनी आएगी या मैं एक्टर बन सकता हूं, मुझे इसका इल्म नहीं था। लाशौरी तौर पे वो मुझसे अच्छा हो गया। वही डार साहब ने उस पर बड़ी मेहनत की, वो रोल मेरा बड़ा क्लिक किया। 4-6 सीन का रोल था वो, लेकिन बहुत अप्रिशिएट हुआ जी। उसकी अप्रिसिएशन के बाद फिर मुझे एक इनकरेजमेंट हुई, मुझे करज आई कि मैं अब कुछ करूं। तो फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा से ख़त्म करके, फाइटर से ख़त्म करके, फिर मैंने सीन्स के पीछे भागना शुरू कर दिया, जिसके लिए मुझे अजमल साहब ने एक दफ़ा मुझे सजेशन दी, अजमल खान साहब ने। उन्हें मैं अपने उस्तादों की बजाय, बाप की बजाय मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सजेशन बड़ी अच्छी दी थी कि काम करने के लिए इंसान को, नामवर बनने के लिए छोटे से छोटे काम से स्टार्ट लेना चाहिए और उसमें रहना चाहिए, उसमें लिव करना चाहिए, ताकि वो आपका जो कैरेक्टर है वो लोगों की नज़र में आ जाए और लोगों को ये पता चले कि ये शख्स, एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए आपकी कि ये शख्स कौन है, जो एक सीन में भी आया, आधे सीन में भी आया, 5 सीन में भी आया, वो नजर आए। तो जब वो नजर आना शुरू हो जाता है तो फिर वो डिमांड बन जाता है, जब वो डिमांड बन जाता है वो स्टार बन जाता है। जो चेंज आपकी जिंदगी में आया अदाकारी की, वो आया बाबुल से। बाबुल में आपको जो रोल मिला वो मुख्तलिफ था। अच्छा, ये देखें, एक अजीब हादसा था कि बाबुल जैसी अच्छी पिक्चर देने के बाद मैं कोई 1.5 साल घर फारिग बैठा रहा, काम ही नहीं मेरे पास आया, नहीं मिला, बिल्कुल फाका। जैसे मैं एक्स्ट्रा में जब किया करता था या मैं फाइटर्स में किया करता तो अमूमन फाकों से वास्ता पड़ता रहता था, वो काम ही नहीं किसी से मिला। फिर मुझे आके असलम डार साहब ने साइन किया बशीरा के लिए। बशीरा फिर जब निकली है तो फिर लाइनें लगी, तो बशीरा, फिर बशीरा डाकू। कराची में कभी भी गया हूँ तो मुझे लोगों ने कराची की यही कहा है, अरे बशीरा डाकू आ गया नहीं। अगर बशीरा के बाद मतलब उसमें आपकी अदाकारी भी मतलब जबरदस्त थी। फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ मार धाड़ से लबरेज और भरपूर फिल्मों का, ये उसमें बशीरा के बाद फिर मैंने पिक्चर की वैशी जट जी, अहमद नदीम कासमी साहब का गंडासा, जो आपके टीवी से ही मंसूब किया जाता है। तो उसमें से एक गालिबन मुनव्वर सईद साहब ने किया था वो गंडासा के नाम से। तो हसन अस्करी साहब ने उसका एक कैरेक्टर बना दिया गंडासे का। फिल्म में तो बड़ा देखा है गुस्सा आपका, कभी शूटिंग के दौरान हिदायतकार या प्रोड्यूसर पे गुस्सा आया? एक बार नहीं, कई बार आया गुस्सा। कई सीन्स जो ऐसे होते हैं कि मसलन एक आपके सेट पे मैं एक सीन करके आया हूँ, अगर तो मैं अगर किसी और के सेट पे गया हूँ तो वही सीन वहीं लिखा हुआ है, तो गुस्सा है कि यार इसमें थोड़ा सा चेंज तो कर लो। एक्स्ट्रा से आपने कैरियर शुरू किया, फिर फाइटर हुए और आजकल पीक पे पहुंचने के बाद भी आप फाइटर ही हैं, मार धाड़ से एक्शन। बिल्कुल, काम मुझसे बहुत दूर है। अच्छा, गाना पिक्चराइज करते हो कैसा लगता है? एक्टिंग मुझसे बहुत दूर है। और अगर इसी तरह मेरे साथ होता रहा जैसा कि मौजूदा वक्त में हो रहा है, एक्शन 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 एक्शन, तो हो सकता है कि मैं बगैर काम किए मरी जाऊं। नहीं, आपने नहीं, ये तमन्ना है ना, मेरी हसरत है कि मैं काम करूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे कोई इतना मुश्किल रोल ला के दें जो कोई ना कर सकता और ये कहें कि राय साहब आप करें, और फिर मैं उसे करूं।